कहानी की शुरुआत में 1835 के एक आइलैंड को दिखाया जाता है जिसमें डोनट शेप के एक एनिमल हुआ करते थे जिन्हें फ्लूमेल्स बोला जाता है। सारे फ्लूमेल्स फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्हें ढेर सारे फूल इकट्ठे करने होते हैं। इन सब में हमें दो फ्लूमेल ओप और एड इनको दिखाया जाता है। ये दोनों भी फ्लावर फेस्टिवल को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी गांव की पंचायत का एक सदस्य उन्हें इस फ्लावर फेस्टिवल में पार्ट लेने से मना कर देता है, ये कहकर कि तुम दोनों हमेशा ही कोई ना कोई गड़बड़ करते हो, इसलिए तुम दोनों जाओ और सबसे पहले अच्छे अच्छे फूल इकट्ठा करके लेकर आओ। ओप और एड ये सब सुनकर उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों पहाड़ की एक चोटी पर जाते हैं और एक किनारे में उन्हें इतने सारे सुंदर सुंदर फूल मिल जाते हैं जिनको देखकर वो दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद ओप की नजर पड़ती है एक बहुत ही सुंदर फूल पर, जिसे लेने के लिए पहाड़ से नीचे रस्सी के सहारे एड की मदद से ओप को नीचे लटकाया जाता है ताकि वो उस फूल को वहाँ से ले सके। लेकिन उसी बीच उनकी रस्सी टूट जाती है जिस वजह से वो दोनों ही उस फूल के अंदर गिर जाते हैं। दरअसल वो कोई मामूली फूल नहीं था, एक टाइम ट्रेवलिंग वाला फूल था जिसकी मदद से वो दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर वो एक डॉगी को देखते हैं। उस डॉग से डरकर ओप और एड दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की उन दोनों को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही डॉग आ जाता है और उस लड़की पर बहुत बुरी तरह भौंकता है जिससे डरकर वो दोनों फ्लूमेल्स को वहीं छोड़कर चली जाती है। अब वो डॉग उन दोनों से दोस्ती कर लेता है और अपना नाम क्लेरेंस बताता है और कहता है कि मैं उस घर में अकेला रहता हूँ। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसके साथ रहने वाला एक साइंटिस्ट था जो काफी टाइम से मिसिंग है। क्लेरेंस उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि मैं जानता हूँ तुम 1835 की दुनिया से आए हो जहाँ पर जल्द ही एक ज्वालामुखी फटने वाला है। ये सब सुनकर वो दोनों ही बहुत डर जाते हैं और क्लेरेंस से पूछते हैं कि आखिर वो ये सब कैसे जानता है। क्लेरेंस उन्हें बताता है कि दरअसल उसका ओनर एक साइंटिस्ट था जिसने एक टाइम ट्रेवलिंग वाला फ्लावर बनाया था। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर और भी थे जिनके जरिए वो किसी भी ईरा में जाकर वहाँ देख सकता था। ओप और एड से उसी वक्त गलती से कुछ फ्लावर नीचे गिर जाते हैं। उन फ्लावर्स को संभालते हुए गलती से वो टाइम ट्रेवलिंग वाले फ्लावर पर गिर जाते हैं जिससे गलती से क्लेरेंस किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जो बहुत ही बर्फीला इलाका था। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे चेन के सहारे बांध देता है। अब यहाँ क्लेरेंस के घर पर हमें दिखाया जाता है कि और भी बहुत सारे पेट होते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट के होते हैं। वो सारे पेट अब ओप और एड को देखकर उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके साथ का डॉग यानी क्लेरेंस कहाँ है। ऐसे में वो दोनों बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गलती से किस ईरा में चला गया है। लेकिन ओप और एड दोनों ही हर एक ईरा में जा जाकर क्लेरेंस को ढूंढने में लग जाते हैं और आखिरकार दोनों उसी बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर वो क्लेरेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि क्लेरेंस एक बहुत ही मोटी जंजीर से वहां पर बंधा हुआ है। वो उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन आखिरकार वो उस जंजीर को तोड़ देते हैं और क्लेरेंस को वहां से बचाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओप अब अपने ईरा में यानी 1835 में चली जाती है ताकि वो अपने गांव वालों को आने वाले उस ज्वालामुखी से बचा सके। वहां जाकर वो देखती है कि सारे गांव वाले फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं और इधर एड जो कि अभी क्लेरेंस के घर पर ही होता है, बाकी पेट उसे समझाते हैं कि उसे भी अपने ईरा में वापस जाना चाहिए और आखिरकार एड भी सारे पेट्स को बाय बोलकर अपने ईरा में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ओप गांव के सारे लोगों को समझाने में लगी हुई होती है कि यहाँ एक भयंकर ज्वालामुखी आने वाला है जिसकी वजह से हम सारे फ्लूमेल्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता। ओप इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी बात का भरोसा नहीं किया जा रहा। तभी अचानक हम वहाँ देखते हैं कि क्लेरेंस वहाँ आ जाता है और सबको बताता है कि ओप एकदम सही कह रही है कि तुम सारे फ्लूमेल्स एक ज्वालामुखी के आने से खत्म हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा और इसके पीछे का कारण मैं हूँ। यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि क्लेरेंस असल में एक विलन है और वही है जो इन सारे फ्लूमेल्स को खत्म करना चाहता है। क्लेरेंस अब एक ब्लास्ट करता है जिससे चट्टान का ढेर लग जाता है और सारे फ्लूमेल्स का फेस्टिवल बर्बाद हो जाता है। अपनी जान बचाते हुए ओप वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर क्लेरेंस आ जाता है और उसे उसी पेड़ से बांध देता है और फिर क्लेरेंस ओप को बताता है कि वो
फ्लूमेल से इतनी नफरत क्यों करता है। क्लियरेंस कहता है कि जब वो बहुत ही छोटा पेट था वो एक शॉप में रहा करता था। उस शॉप में क्लियरेंस के साथ साथ और भी बहुत सारे एनिमल थे जिनमें फ्लूमेल्स भी थे, लेकिन जो भी उस शॉप में आता वो क्लियरेंस की तरफ देखता भी नहीं और फ्लूमेल्स को ही अपने साथ लेकर जाता। सारे कस्टमर चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सारे के सारे फ्लूमेल्स को ही प्यार किया करते थे। एक दिन उस शॉप में एक साइंटिस्ट आता है जो क्लियरेंस को काफी पसंद करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब क्लियरेंस और साइंटिस्ट दोनों बहुत ही खुश थे और टाइम ट्रेवलिंग फ्लावर के जरिए वो हर एक ईरा में जाकर वहाँ देखते थे। दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक दिन टाइम ट्रेवलिंग के थ्रू वो साइंटिस्ट और क्लियरेंस दोनों 1835 यानी फ्लूमेल्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन फ्लूमेल्स को देख के साइंटिस्ट बहुत खुश और एक्साइटेड होता है और अपने साथ कुछ फ्लूमेल्स को लेकर भी चला जाता है, जिससे क्लियरेंस को बहुत ही गुस्सा आता है और एक दिन वो साइंटिस्ट को धक्का देकर टाइम ट्रेवलिंग मशीन के थ्रू किसी ईरा में पहुंचा देता है और उस फ्लावर को भी कट कर देता है ताकि साइंटिस्ट दोबारा वापस ना आ सके। ये सब बातें ओप को बताने के बाद क्लियरेंस बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें साइंटिस्ट की लैब में यानी क्लियरेंस के घर पर दिखाया जाता है कि सारे पेट उस वीडियो को देख रहे होते हैं जिसमें क्लियरेंस साइंटिस्ट को धक्का देकर उसे एक ईरा में पहुंचा देता है। अब सबको समझ आ जाता है कि क्लियरेंस एक अच्छा डॉग नहीं है। आखिरकार वो सारे पेट ये ढूंढ निकालते हैं कि क्लियरेंस ने साइंटिस्ट को 1836 के ईरा में भेजा है। अब क्योंकि क्लियरेंस ने उस फ्लावर को कट कर दिया था तो साइंटिस्ट को वापस लाना मुश्किल था। अब आगे हम देखते हैं कि एड ओप के पास आता है और उसे उस पेड़ से बचाकर निकाल लेता है। अपनी जान बचाते हुए वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि सामने वो देखते हैं कि क्लियरेंस एक अजीब सी शक्ल वाले क्रीचर के साथ आ जाता है और वो क्रीचर क्लियरेंस के अकॉर्डिंग उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट की लैब से सारे पेट फ्लूमेल्स के ईरा में आ जाते हैं और उस क्रीचर से उन दोनों की जान बचा लेते हैं। अब ओप और एड बाकी सारे फ्लूमेल्स को भी उस जगह से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं, जिससे सबकी जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।